गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ हमने उनके एग्जांपल्स देखे थे। इसके अलावा हमने थोड़ा सा हमारी पास्ट हिस्ट्री, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस जो पहले के इंसान थे, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की और कैसे अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने उन रिसोर्सेज का यूज़ करके उस समय अपनी लाइफ बिताई और उसमें उन सारी चीज़ों में कैसे कैसे एडवांसमेंट लाते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आज हम इस कगार पर हैं कि आज हमारे पास व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हम इन नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके ही कर पा रहे हैं। ओके, इनके अलावा हमने इम्पोर्टेंस जाने थे कि अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होती हैं तो जो उस कंट्री बहुत ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है, बिकॉज वो उन सोर्सेज को अदर अपना यूज़ तो कर सकती हैं, अपने देश में तो वो यूज़ कर ही सकती हैं, पर जो दूसरे देशों हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है उनको वो सेल करके, उनको बेच कर काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो इकोनॉमिकली भी वो समृद्ध हो जाती है जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अब उनमें हमने रिसोर्सेज के बारे में हमने ये जाना था कि कुछ तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे लाइक एयर, वाटर और सनलाइट, ये तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें पानी जैसे लाइक हमें वाटर है, तो इंडिया है किसी कंट्री जहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा है तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया है वहाँ यहाँ पर कोयले की खदानें भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बताया था कोयला जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है, तो उसका हम यूज़ करके हम हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ हम उसको अदर कंट्रीज़ में भी सेल करते हैं, जिससे इंडिया जो है काफ़ी पैसा कमाती है। इनके अलावा हमने ये जाना था कि कोल्ड रिजर्व जो है कोयले खदान जो है उसमें इंडिया 4th रैंक में आता है ना, 4थे नंबर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। इसके अलावा हमारे भारत की जो सॉइल है, इंडिया की सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ है, जिसको कि काफ़ी मददगार करती है। हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अदर कंट्रीज है जो केवल किसी खास एक या दो टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ही मशहूर है, बट लेकिन इंडिया में आप देख सकते हो हर टाइप के क्रॉप्स, चाहे वो एप्पल हो और ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो नॉर्मल ग्रेन्स हो, चावल, गेहूँ, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया में फॉरेस्ट भी हैं, जंगल भी हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं, चाहे वह हनी के लिए हो यानी शहद के लिए हो, वैक्स यानी कि मोम के लिए, रबड़, उसका हम टिम्बर यूज़ करते हैं। टिम्बर जो ऐसी लकड़ी जो कि हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, दरवाजे, जो भी हमारे वुडन चीज़ें होती हैं उनको बनाने में हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। ओके, और उसके साथ साथ मेडिसिनल हर्ब्स का मैंने बताया था, जो कि मतलब जंगलों में से बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि मेडिसिन में यूज़ हम करते हैं, और बहुत सारी कंपनी जो हैं फार्मेसी कंपनी उनका यूज़ करते हैं। इसीलिए इंडिया जो है एक लार्जेस्ट फार्मेसी प्रोडक्शन और मेडिसिन प्रोडक्शन का एक यूनिट माना जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे यहाँ लोहा, आयरन, बॉक्साइट यानी कि जो एल्यूमिनियम जिससे निकलता है, और कॉपर यानी कि तांबा, इनकी ओर्स हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। आज के मॉडल हर चीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। खुद हम अपनी जो ज़रूरत है उसको भी हम पूरा करते हैं, उसके साथ साथ हम अदर कंट्रीज़ को भी इनको सेल करते हैं। इनके साथ साथ हमने पेट्रोलियम के बारे में जाना था। पेट्रोलियम को एक ब्लैक गोल्ड के नाम से जानता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है बहुत महंगा है। इसका जो जब पेट्रोलियम, जब क्रूड ऑयल जब हम अर्थ के अंदर से जब वेल्स को डीप करके जब हम पेट्रोल निकालते हैं, मतलब पेट्रोलियम निकालते हैं, तो उसको हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, जो कि ब्लैक इन कलर रहता है। इस वजह से इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है, और उसकी कमी भी, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जिससे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हर एक उसकी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्स जो सोर्सेज हैं उनको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर इस क्लास में आप केवल एक ही टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, आइदर इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स और इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिफरेंस क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं कि जो एक बार अगर हमने यूज़ करें तो उसको वापस से वो रिन्यू होकर हम यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा है कि एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसका हम एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो लाइक हमारी जो वाटर है, हम पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको वापस वो रिन्यू होता है, क्योंकि हर साल क्या होती है, बारिश होती है। तो एक साल बारिश हुई, वो पानी हमने
स्टोर हो जाता है, हमारी नदियाँ रिवर्स सब भर जाती हैं, कुएँ भर जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर वापस से जो हमारा बोरिंग का पानी, जो अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे पानी, वापस से रिचार्ज हो जाता है, हम उसको पूरे साल भर यूज़ करते हैं और वापस से फिर अगली जब रेनी सीजन आता है तो वापस बारिश हो जाती है। तो ये पूरी जो वाटर साइकिल है ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि पानी भी एक सोर्स ऑफ रिसोर्स है। तो ये हमें क्या है, रिन्यू हो रहा है कि नहीं, हर साल रिसाइकल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिन्यू, कि हमने यूज़ भी कर लिया, उसके साथ अगले साल वो वापस वो रिन्यू भी हो गया, हमने वापस बारिश होकर उसमें वापस रिन्यू हो गया, वापस से सारी रिवर्स नदियाँ सब भर जाती। गर्मी के समय जब हम पूरे साल भर यूज़ करते हैं, तो गर्मी के समय तक क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं उनमें पानी सूख जाता है या कम हो जाता है, पर लेकिन जैसी बारिश होती है तो वापस रिचार्ज हो जाता है कि, तो ये इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके अलावा हवा जो होती है वो भी रिन्यूएबल होती है, क्योंकि हवा जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। आपने इसका यूज़ किया, आप जैसे यूज़ करते हैं, आप कपड़े सुखाने से रिलेटेड से लेके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, आप हवा का यूज़ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हवा ख़त्म हो रही, वापस से रिन्यू हो रही। अब अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में जानते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है, जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये रिन्यू नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि एक बार आपने जला लिया तो उसकी राख बन जाती है। लाइक आपने पेट्रोल आपने 1 लीटर डलवाया, पूरा राख हो गया, वापस से वही जला हुआ पेट्रोल वापस से रिन्यू होगा क्या? नहीं होगा, हमें वापस से खरीदना पड़ेगा। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं कि एक बार अगर ये धीरे धीरे ख़त्म होती है तो वापस रिसाइकल, या फिर इनमें रिसाइकल साल के साल नहीं होता है, रोज़ के रोज़ ये वापस रिसाइकल नहीं होते, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि करोड़ों साल, है ना, 100-200 करोड़ों साल लगते हैं वापस से या जो कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल, उसको वापस से बनने में, कोयले को वापस से बनने के लिए 100-200 साल लग जाते हैं वापस से रिप्लेनिश होने में। इसी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये बहुत जल्द वापस से रिन्यू नहीं हो सकते। ओके, सो रिन्यूएबल रिसोर्स को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहा जाता है, और उनमें केवल कुछ चीज़ें ही आती है, सन हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, प्लांट्स हो गए, हमारे जो हमारे फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ये जैसे कुछ एग्जांपल है जो कि रिन्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि वापस से हम इनको लाइक जैसे प्लांट्स वापस से ग्रो हो जाते हैं, एनिमल जो होते हैं वापस से रिप्रोड्यूस करके अपने यंग वंस जो उनके होते हैं, तो उससे ये क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर हो गया, ओके, पानी रिन्यूएबल सोर्स है, सन जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है, रोज सुबह दिन होता है, फिर रात होती है, वापस से सुबह होती है, दिन होता है, तो ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हम रिन्यू कर सकते हैं। उन्हीं में से सबसे एक जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी का। ओके, ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, है ना, जो क्योंकि सन जो है एक कांस्टेंट सोर्स है, एक तरह का ऐसा सोर्स है जो कि हमें सालों साल हमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, और न जाने कितने सैकड़ों सालों से ही हमें हीट और लाइट दोनों, हीट एंड लाइट दोनों दे रहा है। तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज सोलर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो सन से हमें मिलती हो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब इसका यूज़ सभी करते हैं, लाइक प्लांट्स है तो यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल के मिनरल्स, इन सब का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट्स यूज़ करते हैं वहाँ पर सनलाइट। इसके अलावा आजकल ऐसे बहुत सारे अप्लाइंसेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो सोलर पैनल्स आ रहे हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के सोलर पैनल्स होते हैं, ओके, आपने कभी देखे हों तो मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर आजकल सोलर पैनल्स से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही हैं। आजकल बहुत सारे विलेजेस को चुना जा रहा है जहाँ पर सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, कुछ सोलर पैनल्स होते हैं जो कि सन से मिली हीट एंड लाइट एनर्जी को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन पैनल्स में सोलर सेल्स होते हैं जो कि उस हीट एंड लाइट एनर्जी को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर कैलकुलेटर्स, ये सब होते हैं। अब सोलर कैलकुलेटर्स ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं जो जिनके अंदर बैटरी जो होती है वो रिचार्ज कैसे होती है, सनलाइट में उसको तो वो वापस रिचार्ज होते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे सोलर कुकर्स। ओके, सोलर कुकर्स कुछ इस टाइप के होते हैं जहाँ पर आपको कोई भी खाना जो रहता है उसको आपको पकाना होता है, तो इसके थ्रू आप सोलर कुकर के थ्रू
पका सकते हैं। ओके, इनके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट। अब सोलर स्ट्रीट लाइट ऐसी लाइट होती है जैसे दिन भर जो सूरज की रोशनी होती है वो सब जो सोलर पैनल्स होते हैं वो उस समय वो सारे एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे शाम ढलती है तो सारे लाइट अपने आप जलने लगती है। तो यहाँ पर जो लाइट जो जल रही है वो द हेल्प ऑफ जो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो किसकी मदद से जल रही है? सूरज की रोशनी की वजह से। ओके, उसकी लाइट हीट एंड लाइटनिंग जो वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जिसके तहत वो सारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो शाम के टाइम जलती हैं और पूरे दिन भर जो सोलर पैनल्स होते हैं उन लाइट और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और शाम को इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। अब इनके अलावा एक और ऐसे रिसोर्स है वाटर। जैसे मैंने आपको बताया वाटर एक ऐसा रिसोर्स है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, जैसे वाटर साइकिल प्रोसेस के थ्रू हमें वाटर जो है हमारा कॉन्स्टेंटली रिन्यू होता है हर साल। ओके, अब मूविंग वाटर जो है पहले इस्तेमाल किया जाता था वाटर मिल्स में, सॉ मिल्स में पुराने समय में, पर लेकिन आज के ज़माने में आज हम इस वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम डैम्स बिल्ड करके रिजर्वायर बनाते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल टैंक या पोंड या रिवर जहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रख सकें। उन्हीं डैम्स में हम टर्बाइंस इंस्टॉल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं। ओके, ये जो एनर्जी जनरेट होती है टर्बाइंस के फॉर्म में होती है। टर्बाइंस में जब बहुत हाई प्रेशर से जब पानी गिरता है तो टर्बाइंस चलने लगती है जिससे कि हीट एनर्जी जनरेट होती है। उस हीट एनर्जी को हम कार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। इसके अलावा एक और अनदर रिसोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो विंड है, विंड एनर्जी। ओके, इसका भी यूज़ जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। ओके, यहाँ पर आज हमने विंड एनर्जी हमने रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इनके बारे में जाना। कल हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार हमने अगर यूज़ कर लिए तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लग जाते हैं वापस से बनने के लिए। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।